दूर किसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी अपने बेटी के साथ। उसके पति के मर जाने के बाद वो अपनी बेटी का पालन पोषण अकेले ही करती है। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। उसकी बेटी टुनटुनी का जन्मदिन आने वाला था। उसकी बेटी टुनटुनी कहती है अपनी माँ टूनी से, मम्मा मम्मा, क्या इस बार भी हम मेरा जन्मदिन घर में ही मनाएंगे? क्या पिछली बार की तरह इस बार भी कोई पक्षी मुझे विश करने नहीं आएगा? और मुझे खिलौने तो कभी नहीं मिलते हैं और बर्थडे कैप भी कभी नहीं मिलेगा मुझे। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से एक ही बार में कई सवाल करती है। टुनटुनी की माँ कहती है, टुनटुनी बेटा, इस बार हम आपके जन्मदिन पर मीठा हलवा बनाएंगे। टुनटुनी चिड़िया गुस्से से अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे मीठा हलवा नहीं खाना है। हर साल आप मुझे मीठा हलवा ही खिलाती हो। फिर टूनी अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बेटा, हम गरीब हैं। अगर आपके पापा जिंदा होते तो आपके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ, केक और बहुत सारे खिलौने लेकर आते। चलो बेटी, नदी पे चलते हैं। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी पी कर आते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी नदी पे पानी पीने के लिए चली जाती हैं। वहाँ पर सुंदरी कौवी और उसका बेटा भी होते हैं। टुनटुनी, कल तुम्हारा भी जन्मदिन है और मेरा भी। देखना, कल सारे पक्षी मेरे घर ही आएंगे। आएंगे क्यों नहीं? तुम्हारे पापा बड़ा वाला केक लेने गए हैं बाजार में। टुनटुनी, मेरे पापा तो मेरे लिए बर्थडे कैप भी लेकर आएंगे और बहुत सारे खिलौने भी लेकर आएंगे। फिर टुनटुनी की माँ टूनी कहती है, सुंदरी बहन, आप अमीर पक्षी हैं, आप लोग कर सकते हैं। कालू, क्या तुम मुझे भी अपने खिलौने से खेलने दोगे? नहीं, मैं नहीं दूंगा खेलने को। मेरे खिलौने खराब हो जाएंगे। टुनटुनी, तुम आ जाना और कालू को उस खिलौने से खेलते हुए देख लेना। तुम जैसे गरीब के लिए उतना ही काफ़ी है। फिर सुंदरी कौवी वहाँ से अपनी अमीरी झाड़कर चली जाती है और टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। टुनटुनी बेटी, क्यों रो रही हो? वो इसीलिए तो बोल कर गई है ताकि आप दुखी हो जाओ। माँ, हम क्यों गरीब हैं? मेरा क्या दोष है? मुझे ये सब क्यों नहीं मिलता है माँ? चलो टुनटुनी बेटा, अब चलते हैं, शाम होने वाली है। फिर वो दोनों माँ बेटी नदी से पानी पीकर अपने घर चली जाती हैं। पापा, ये केक तो बहुत ही बड़ा है। क्या मैं इसमें से थोड़ा खा लूं? नहीं बेटा, ये केक खराब हो जाएगा। हम कल तक इंतजार करते हैं। मैं ये केक फ्रिज में रख देती हूँ। जब कल सारे पक्षी इकट्ठा होंगे तो ये केक कटेगा। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया अपने बर्थडे के बारे में सोचते सोचते सो जाती है और आधी रात हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया के सपने में एक परी आती है और उससे कहती है, मुझे पता है कि आपके पापा इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं आपके लिए सब कुछ लाऊंगी। आज से मैं आपकी दोस्त हूँ। क्या क्या लाएंगी आप मेरे लिए दोस्त? मैं आपके लिए बड़ा केक, खिलौने, बर्थडे कैप, कैंडी, गुब्बारे और बहुत सारी चॉकलेट लेकर आऊंगी। मैं आपका जन्मदिन ऐसे मनाऊंगी कि पूरे जंगल के पक्षी देखते रह जाएंगे। चॉकलेट केक लाना दोस्त, चॉकलेट केक लाना। टुनी चिड़िया नींद में ऐसे ही बड़बड़ाती है और तभी उसकी माँ टूनी उठती है और कहती है, अरे टुनटुनी, क्या तूने चॉकलेट केक लगा रखा है? ये सपना तो कितना अच्छा था। अगर ये सपना सच हो जाए तो कितना मजा आएगा। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया फिर से सो जाती है और सुबह हो जाती है। माँ, आज मेरी दोस्त परी आएगी। देखना, मेरे लिए चॉकलेट केक, बहुत सारे खिलौने लेकर आएगी। कौन दोस्त? रात सपने में आई थी मेरी दोस्त और मुझसे प्रॉमिस करके गई है। अच्छा, तू इसीलिए रात में चॉकलेट केक चिल्ला रही थी? हाँ बेटा, सपने कभी सच होते हैं? नहीं होते हैं ना। लेकिन माँ, मेरा सपना सच्चा था। देखना, मेरी दोस्त जरूर आएगी शाम को। फिर वो दोनों माँ बेटी भोजन की तलाश में चली जाती हैं। कालू बेटा, देख तो वो सामने टूनी चिड़िया और उसकी बेटी बैठी हैं। चल उन्हें चलकर जलाते हैं। टुनटुनी, अगर ठंडा ठंडा केक खाना होगा तो शाम को मेरे घर आ जाना। सुंदरी आंटी, अगर चॉकलेट वाला केक खाना होगा आपको तो शाम को मेरे घर आ जाना आप। चॉकलेट केक? वो कहाँ से आएगा? टूनी चिड़िया अपनी मासूम बेटी की बातें सुनती रहती है। मेरी दोस्त रात में मेरे सपने में आई थी, वही लेकर आएगी मेरे लिए चॉकलेट वाला केक, और पटाखे भी वो तो मेरे बर्थडे पर जलाएगी। क्या अपना बर्थडे भी तुझे सपनों में ही मनाना है?
ऐसा कहकर सुंदरी और उसका बेटा हंसने लगते हैं। सुंदरी बहन, ये तो छोटी बच्ची है, लेकिन आप इसका दिल क्यों बार बार तोड़ती हैं? मुझे बहुत मज़ा आता है जब तुम इसे दुखी देखकर खुद दुखी होती हो। ऐसा कहकर सुंदरी और उसका बेटा वहाँ से चले जाते हैं। टूनी और उसकी बेटी टुनटुनी भी वहाँ से अपने घर चली जाती हैं। अरे टुनटुनी, तू घर की छत पर क्यों बैठी है बेटा? अरे माँ, आप यहाँ से जाइए। मैं इसलिए अपने घर के छत पर खड़ी हूँ क्योंकि मेरी दोस्त आएगी तो उसे पता चलेगा कि हाँ, मेरा घर यही है। टुनटुनी की माँ हंसते हुए अपने घर में चली जाती है। शाम भी होने वाली है, न जाने मेरी दोस्त अभी तक क्यों नहीं आई। हो सकता है उसे चॉकलेट वाला केक अभी तक मिला ही ना हो। अभी टुनटुनी चिड़िया ऐसा कह ही रही होती है, तभी उसकी नज़र पड़ती है कि कुछ परियां सामने से उसके पास केक लेकर आ रही हैं। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और कहती है, माँ माँ, जल्दी बाहर आओ। देखो, मेरी दोस्त आ गई, मेरी दोस्त आ गई। माँ, जल्दी बाहर आओ। अरे टुनटुनी बेटा, ये तो सच में तेरी दोस्त आ गई। दोस्त, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं कौन हूँ? हाँ, मैंने आपको पहचान लिया। आप मेरे सपने में आई थी। आप मेरी दोस्त हो। हाँ, और ये सब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। फिर वो परियां टुनटुनी के घर को सजाती हैं, उसकी छतों पे बहुत सुंदर सुंदर गुब्बारे लगाती हैं। फिर परी टुनटुनी से कहती है, ये केक कैसा है? आपने यही केक बोला था ना? ये सब देखकर टुनटुनी की माँ टूनी हैरान रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात होते ही टुनटुनी के घर पे पटाखे जलने लगते हैं और आतिशबाजियाँ होने लगती हैं। ये सब देखकर जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी के घर की तरफ आते हैं। अरे बेटा कालू, ये टूनी के घर पे कैसी आतिशबाजियाँ हो रही हैं? चलो जरा चलकर देखते हैं। सुंदरी कौवी और उसका बेटा टुनटुनी के घर पर जाते हैं तो देखते हैं कि जंगल के सारे पक्षी वहाँ पर इकट्ठा हैं। केक भी है और कैंडल भी जली हुई हैं और तरह तरह के खिलौने पड़े हैं वहाँ पर। सुंदरी आंटी, देखा आपने, मेरी दोस्त आ गई मेरा बर्थडे मनाने के लिए। शायद मैं यहाँ पर ना आती, लेकिन सुंदरी की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। सुंदरी, अगर तुम किसी गरीब की मदद नहीं कर सकती हो तो उसे गरीब होने का ताना भी मत दिया करो। फिर टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया कहती है सुंदरी से, सुंदरी बहन, केक खाओगी क्या? लेकिन सुंदरी कौवी वहाँ पर मूर्ति बनी खड़ी थी और वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर जंगल के सारे पक्षी मिलकर टुनटुनी का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।